जनरल आसिम मुनीर ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो था इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर करना है, उसको ठीक करना है। इसी वजह से नया DGISPR लगाया गया और ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले जो पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान, मोदी, उसको पैगाम दिया बड़ा क्लियर। और इंटरनेशनली देखें, ये जो जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी है बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी, बड़ी ज़बरदस्त। क्योंकि आते साथ ही जनरल आसिम मुनीर ने जो इंटरनेशनल इमेज देखें, जब भी किसी मुल्क की इंटरनेशनल इमेज को बेहतर किया जाता है, बेहतर होता है, उससे क्या होता है कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, सरमायाकारी आती है, मुल्क के अंदर आपकी दौलत आती है, बिजनेस आता है, मुल्क इसी तरह से फिर ग्रो करता है और आप मुल्क के हालात को ठीक करते हैं। यहाँ क्या मसला बना हुआ है पिछले 8 से 10 महीनों में कि ये जो हुकूमत आई, एक तो ये इतनी गंदी हुकूमत आई और इस तरह की इसकी इमेज बनी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में लिखा गया कि ये एक साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की तरफ से आई हुई। इसकी वजह से इसको उस तरह से रिकग्निशन इंटरनेशनली नहीं मिली जिस तरीके से मिलनी चाहिए था, या इमरान खान के दौर में थी। आप कंपैरिजन उससे कर लें, इमरान खान के दौर में जिस तरीके से चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, इस तरह से तुर्की के साथ, रूस के साथ, अरब ममालिक जिसके अंदर सऊदी अरब। देखिए, अब मामला सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम जो पाकिस्तान के मुआशी हालात है उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करने वाला मुल्क है पाकिस्तान को। आप तारीख उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान को जब भी कोई मसला हुआ फाइनेंशियली, मुआशी तौर पर, हमेशा मोहम्मद बिन सलमान या उससे पहले जितने वहाँ पर बादशाह आए या जितने वहाँ पर शहजादे आए, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट करता है। जितने वहाँ पर अहम तरीन मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ की सिक्योरिटी पाकिस्तान के ज़िम्मे होती है। जनरल राहील शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ की जो फोर्स है उसको कमांड करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी ज़्यादा है, वो उसको माइनस नहीं करते पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को। पाकिस्तान को ये जो इस टाइम क्राइसिस दरपेश है पाकिस्तान के अंदर, अब इसको वाहिद मुल्क जो निकाल सकता है इस टाइम वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अभी ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने $3 अरब रखवाए हैं वो नहीं वापस मांग रहे। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं वो तो वापस करने हैं सऊदी अरब को भी। इसी तरह से जो ऑयल है वो भी अरब ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब, जो कि ओपेक ममालिक जितने भी हैं तेल पैदा करने वाले, उनमें सबसे बड़ा मुल्क जो है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को बुलाया जाना और जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा करना, और साथ में देखें सऊदी अरब इस टाइम जो मोहम्मद बिन सलमान है वो किसके विज़न को अप्रिशिएट करता है, वो है इमरान खान का। इमरान खान का विज़न क्या है? इमरान खान का विज़न ये है कि अपनी मर्जी के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना, किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी, किसी मुल्क की डिक्टेशन नहीं लेनी। इमरान खान इसी वजह से तो कहता है कि हमको गुलाम है जो तुम्हारी बात सुनेंगे। ये अमेरिका को पैगाम था। अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा क्लियर पैगाम। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि किसी लीडर ने, किसी सियासतदान ने, किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह के दो टोक जवाब दिए हों। ये मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा पसंद आया। मोहम्मद बिन सलमान इसी विज़न के मुताबिक चले आगे और उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने, देखें अब चीन के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। अब चीन का जो सदर है वो दौरे कर रहा है सऊदी अरब के, इसी तरह से रूस के साथ। तो मोहम्मद बिन सलमान भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका डिक्टेट ना करे, ये मोहम्मद बिन सलमान को ने जो बाइडन को बता दिया था। जो बाइडन खुद भागा भागा आया शाही महल में, मोहम्मद बिन सलमान के पांव पकड़े और आके मिन्नतें की कि आप ये जो ऑयल और इसके ऊपर, डॉलर्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर जो डील है वो हमारी मर्जी के मुताबिक करें। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये अब आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, मुल्क मैंने चलाना है, मुल्क का सरबरा मैं हूँ, मुल्क को अपनी मर्जी से मैंने चलाना है। मोहम्मद बिन सलमान ने दो टोक जवाब दिया। अब मोहम्मद बिन सलमान इसी वजह से जो इमरान खान है उसका फ़ैन है, क्योंकि इमरान खान ने भी दो टोक जवाब दिया था और इमरान खान ने भी कहा था कि मुझे कोई डिक्टेट ना करे। इसी वजह से ये जो इस टाइम दोनों, मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों को, जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान, दोनों को बुलाना है। और ये जो पहला टूर होना है जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर होना है। जनरल आसिम मुनीर इस टाइम इंटरनली मामलात को बेहतर कर रहे हैं
اور انہوں نے کر لینے ہیں. لیکن جنرل عاصم منیر جیسا تکڑا آدمی, جیسا شاندار آدمی, پروفیشنل آدمی, اپ رائٹ, اسٹریٹ فارورڈ اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا اور ٹو دا ڈائریکشن چلنے والا, اس نے معاملات تو ٹھیک کر لینے. انٹرنیشنلی پھر جو پہلا ٹور ہونا ہے یا تو وہ چین کا ہوگا یا پھر سعودی عرب. زیادہ چانسز ہیں 80 to 90% کہ سعودی عرب کا دورہ ہوگا. سعودی عرب کے دورے میں ہی اصل میں سارے معاملات کھلنے ہیں, وہاں سے پیغام جانا ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ ہم کس سائٹ پہ کھڑے ہیں اور ہمارے معاملات کیا ہیں. یہ اب اصل میں دورہ ساروں کی نظر ہے اس ٹائم جنرل عاصم منیر کے جو فارن ٹور ہے. یہاں اس ٹائم بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, معاملات اب یہ چند دنوں کی بات ہے سارے معاملات حل ہو جانے, اور جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا الیکشن کے اوپر وہ حل نکل آنا. اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے نکلنا ہے انٹرنیشنل ٹورز کے اوپر. اور جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس ٹائم, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے پوری دنیا میں, خاص طور پر اس ریجن میں, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ کتنی اہم ہے. اگر اس خطے میں کسی نے بھی کچھ کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, سرمایہ کاری کرنی ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ چلانا ہے, تو اس میں پاکستان کو مائنس نہیں کر سکتے. پاکستان کو ہر حال میں اس پروجیکٹ میں ڈالنا ہوگا. جیسے سی پیک میں پاکستان فرنٹ کے اوپر ہے سب سے زیادہ. سی پیک جو ہے اصل میں یہ شروع ہی ہوتا ہے پاکستان سے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نکلتا ہے چین سے, لیکن جو شروع ہوتا ہے پوری دنیا کے اوپر جو کھلتا ہے وہ پاکستان کے راستے سے کھلتا ہے. پاکستان کی یہ امپورٹنس ہے, یہاں سے یہ جانا ہے پھر سینٹرل ایشیا, پھر یورپ اور ساری دنیا کھل جانی. یہ اتنا بڑا روٹ ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. تو یہ والا پروجیکٹ اور باقی جتنے بڑے بڑے گوادر ہو گیا جس طرح سے, اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان کی امپورٹنس کو بڑھاتے ہیں. اس وجہ سے دنیا مانتی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج, اس کو دنیا, یہ ویسی پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی عظیم ترین فوج ہے اور دنیا بھی مانتی ہے. یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور فوج دنیا مانتی ہے. اس وجہ سے اب محمد بن سلمان نے یہ جو ٹور رکھنا ہے جنرل عاصم منیر کا, ساتھ میں عمران خان کا, یہ بڑا اہم ٹور ہونا ہے. اور اسی ٹور میں آگے جو فارن ٹورز ہونے ہیں ساری دنیا کو میسج جانا ہے, ساری دنیا کو, اور پتہ چل جانا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن, پاکستان کی سائڈ کہاں ہے اور پاکستان نے آگے معاملات انٹرنیشنلی کیسے چلانے ہیں. کیونکہ ڈکٹیشن لینے والا جنرل عاصم منیر بھی نہیں ہے اور عمران خان بھی نہیں ہے. تو دونوں کا جو کمبینیشن ہونا ہے اسی نے پاکستان کو نیشنلی اندر بھی جو کرائسس ہے اس سے نکالنا ہے, اور جو انٹرنیشنل کرائسس پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی بہتر کرنا ہے, اور انٹرنیشنل پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ